हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है शनिवार। कच्चे आमों को थोड़ा भून रही थी, मुझे पन्ना बनाना था तो मेरे को लगा बॉईल करूँ, तो भून लेती हूँ। मैं ये भूनने वाली रेसिपी देखी थी, मेरे को वही लगा। मैं जला तो नहीं रही हूँ, तो मैंने खाना चढ़ाया है अभी। तो ये है नया मेथड, और ये नया मेथड शायद सबके लिए नहीं होगा, मेरे लिए नया था क्योंकि पहली बार मैं आम को भून के जैसे बैंगन का भरता बनाती हूँ ना, वैसे बना रही थी। तो यहाँ पे मैंने आम को भून लिया। अब मेरे को थोड़ा सा डाउट था कि यार मेरे को पूरा ही काला करना था या मुझे हरा ही छोड़ना था, तो मैंने पानी डाल के इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। बहुत अच्छे से छिलका निकल गया, तो जो टाइम होता है ना बैंगन को बॉईल करने वाला, वो बच गया, मतलब जल्दी हो गया ये वाला प्रोसेस जो है। उसके बाद मैंने अपनी हॉट कॉफी पी और ये बेल्ट लगाई, और बेल्ट से फर्क पड़ा है जी। हाँ यार, फर्क पड़ रहा है बेल्ट से, क्योंकि ऑब्वियसली स्वेटिंग हो रही है। पर ये मैंने कपड़े के ऊपर से ही लगाई थी, क्योंकि वो टॉप थोड़ा छोटा था और फिर काफी अनकंफर्टेबल हो जाती। लूज कपड़े हैं तो बात अलग है। यहाँ पे उसके बाद 3 आम थे, मैंने तीनों आम के जो पल्प हैं वो अलग करे। अब मुझे इसी के साथ शुगर को पीस देना था, पर मैं शुगर मिलाना भूल गई। तो मैंने जल्दी से पल्प जो थे इसके अच्छे से पीस के जो पना है उसकी तैयारी करी। तो यहाँ मैंने पानी डाला है, और उसके बाद ये हो गया हमारा पल्प। और ये सीजन का पहली बार मैं, मतलब सीजन में पहली बार मैं आम पन्ना बना रही हूँ। उसके बाद मैंने ना पानी की जगह सारी की सारी आइस डाली है, फिर बीच में थोड़ा सा पानी डाल दूंगी, मेरे को चाहिए था एकदम ठंडा हो जाए ये। उसके बाद फिर मैं इसमें सफेद नमक, काला नमक, शुगर, क्योंकि शुगर तो ऑब्वियसली मैं डालना भूल चुकी थी, आप इसके पल्प के साथ ही मिक्स कर लो। और फिर इसमें आपको डालना है पुदीना, और मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ, एंड वो काली मिर्ची का पाउडर जो है वो भी डाल दो। तो ये सब चीज़ें होती हैं मिक्स। ये काली मिर्ची डाल रही हूँ तो जिया आ गई थी मुझे हेल्प करने के लिए ना। जिया जो है हर जगह आके हेल्प करती है मेरी, उसको सिर्फ हेल्प करनी है, बाकी उससे हो ना हो बट ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो आम पन्ना था वो एकदम ठंडा हो गया था, चिल्ड आम पन्ना बन के तैयार था। एंड उसके बाद फिर मैंने दाल चावल जो वो बनाया, तो मैंने डुगू को एक दिन पहले काफ़ी रोटी रोटी खिला दी थी 2-3 बारी। तो ना उसको चाहिए थे दाल चावल, तो मैंने 2 दालों को मिक्स किया है। ये है अरहर की और मूंग की दाल, और ये दाल काफ़ी ज़्यादा ना टेस्टी बनती है। उसके बाद मैंने हल्की सी प्याज को भूना, फिर टमाटर जो है वो डाले। अब टमाटर में थोड़ा सा पानी डाल देंगे दाल का ही, एंड इसमें जो बेसिक मसाले हैं वो डाल के इसको अब थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, 5 मिनट के लिए, तो ये अच्छे से गल के पक जाएगा। एंड फिर मैंने डाल दी है दाल, और उसके बाद इसको थोड़ा सा होने देंगे। तो ये डुगू की डिमांड पे बने थे दाल चावल, और मैंने घी डाल दिया है और हरा धनिया डाल दिया है। उसके बाद फिर जो खाना है वो मैं सर्व कर रही हूँ, एंड साथ में जो सैलेड था वो मैंने अलग से कर लिया। एंड पापड़ तो कंपलसरी हैं, बच्चों को पापड़ बड़े अच्छे लगते हैं, स्पेशली डुगू को पापड़ खाना बहुत अच्छा लगता है खाने के साथ, तो उन्हें चाहिए होता है पूरा का पूरा खाना। तो मैंने फटाफट जो खाना था वो बना के सलाद वलाद सब करके, दही वही सब करके उन लोगों को चाय बना रही। बहुत दिन हो गए होंगे, 5-6 दिन तो प्रॉपर हो गया फिर चाय बनाए हुए। तो मैं बना रही हूँ अदरक इलायची की थोड़ी थोड़ी सी चाय। कितनी सी चाय पियेंगे, मन कर रहा है। हाय करो। हाँ ये रेड के यहाँ आके दिखाओ ना लोगों को क्या हो गया। अच्छा पहनी हूँ मैं, ये देखो। ये अच्छा लग रहा है तुम्हें? सच बताओ, झूठे ए झूठे ए झूठे। अब मैं बना रही हूँ चाय, और बहुत दिनों बाद आप मेरे ब्लॉग में चाय देख रहे होगे। लिटरली अगर आप शायद मेरे पिछले 5-6 ब्लॉग उठा के देखोगे तो आपको चाय नाम की कोई चीज़ दिखी नहीं है बनते हुए, क्योंकि ऐसी चाय बन नहीं रही है। हमारे घर में सिर्फ चाय की शौकीन मैं हूँ या थी, बट अब मेरा ना ब्लैक कॉफ़ी से थोड़ा सा प्यार बढ़ गया है। तो मैंने ब्लैक कॉफ़ी, अगर मेरे को रहता है कुछ पीना है तो मैं ब्लैक कॉफ़ी पी लेती हूँ। और गर्मी ऐसी रहती है कि आजकल पता नहीं चाय पीने का मन भी नहीं होता, बट उस दिन मेरा बड़ा मन कर रहा था, तो मैंने अदरक और इलायची को एक साथ पीसा। मुझे इलायची अदरक की चाय बहुत अच्छी लगती है। अगर मैं कभी आपके घर आती हूँ तो मुझे इलायची अदरक की चाय पिला देना, मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। और उसमें ना गाढ़ा सा दूध डाल दो, मतलब दूध थोड़ा अच्छे से डाल के उसको थोड़ी देर के लिए अच्छे से पकने दो, और उसके बाद जो चाय बनती है वो आपको गैस बना देती है। एक्चुअली में एसिडिटी हो जाती है ज़्यादा पकाने से चाय को, बट फिर भी थोड़ी थोड़ी चलती है। एंड यहाँ में मेरी हो गई थी चाय रेडी। अब राजा देने वाले हैं एक सब्सक्राइबर को जवाब, जिसका जवाब नहीं मिल रहा। मेरे पास कमेंट आया, बोलो क्या भैया में इतना भी क्या एटीट्यूड है ब्लॉग में नहीं आ। देखो है एटीट्यूड, देखो बात भी नहीं कर रहे।
देखो यार, अब व्लॉग में ही बात नहीं करे तो सोच लो पीछे से क्या ही बात करते हैं, जवाब ही नहीं दे रहे। जिया गिराना नहीं, जिया नॉट आंसरिंग, बाय। तो जवाब तो नहीं मिला, फिर मैं बच्चों को लेके पढ़ाई कराने के लिए बिठा दिया था। तो डुगू की आउटलाइनिंग वाला सिस्टम बंद कर चुकी हूँ मैं। तो अब मैं ना वो 1 2 3 4 सब लिख लेता है, पर क्या करता है बताती हूँ। वो जैसे ये खाना दिख रहा है ना, कोई स्क्वायर दिख रहा है जिसमें लिखना है, वो बहुत बड़ा बड़ा लिख देता है तो स्क्वायर के बाहर आ जाता है। तो मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ इसको, क्योंकि अब देखो बना तो रहा है, मतलब बिना किसी डॉट डॉट के, जैसे पहले ट्रेसिंग होती थी अब ट्रेसिंग नहीं करनी पड़ती है मुझे। बट मैं चाह रही हूँ जैसे इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं वो 3 लाइनों में ही रहे, जो कॉपी आती है इंग्लिश की, ऐसी मैथ्स का जो नंबर है वो एक ही स्क्वायर में रहे। तो उसकी अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस करा रही हूँ, ताकि स्कूल में आराम से अपना काम जो है करता रहे। उसके बाद ये 5 को तो एस की तरह बनाता है, बाकी इसके सारे जो नंबर्स है वो क्लियर है। देखो राइटिंग जो है ना अभी थोड़ा सा होएगी सही, पर ठीक है अभी के हिसाब से प्रैक्टिस मेक्स अ बच्चा परफेक्ट, बहुत जल्द परफेक्ट हो इन लोगों को जाएगा। पढ़ाया, फिर मम्मी आ गई थी, फिर ये लोग दादी दादी करने लगे एंड चले गए नीचे। मैं जा रही थी टिकट बुक करने और अपने घर की। तो मैं जाने वाली थी अप्रैल में, फिर अप्रैल में नहीं गई, तो फिर मई भी मैंने नहीं सोचा, जून भी नहीं सोचा। तो मैं अगस्त की लास्ट वीक की 20 तारीख तक टिकट की है जो वो बुक करा रही हूँ। मतलब कि राजा का बर्थडे बनेगा मेरे घर पे। तो बच्चे की छुट्टी पड़ी हुई है मेरी, समर वेकेशन, बट समथिंग इज़ वेरी स्पेशल। तो इसीलिए मैंने अगस्त की लाइक 20 के बाद की वो देखी है। तो हमारे घर में छोटू सा मेहमान आने वाला है या आने वाली है, तो वो तो उसी टाइम पे पता चलेगा। तो घर के सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। फाइनली डुगू जिया का भी छोटा भाई बहन आने वाला है। कह रहा था कि अब मैं बुकिंग करूँगी तो मुझे प्रॉपर जो कूप है या कूप मिल जाएगा, तो हमें 2 सीट वाला कूप चाहिए होता है। तो अभी से मेरे पास 2 महीने बचेंगे, तो मैं कोई कपड़े भी देखने थे कुछ, क्योंकि डुगू के टाइम पे क्या हुआ था, मेरे पास कोई भी छोटा बच्चा था नहीं, लाइक कोई भी बेबी नहीं था हम लोग के जान पहचान में जिससे कपड़े हम पहना पाएँ। तो कभी भी जब छोटा बच्चा होता है तो उसको नए कपड़े नहीं पहनाते हैं। तो डुगू को तो मैंने नए पहनाए थे, बट जब भी आपका कुछ ऐसा केस होता है तो आप क्या कर सकते हो, नए कपड़े लेके आ रहे हो एंड उसको वॉश करके एक एक बार तो डिटॉल में आप धोगे, वॉश करके कान्हा जी को, जैसे मंदिर में कान्हा जी है ना, वहाँ पे रख दो। तो मैंने डुगू के जितने भी कपड़े थे छठी से पहले जो मुझे पहनाने थे सब सॉर्ट कर लिए थे, या जो वो था डिलीवरी बैग, उसमें सारे जो कपड़े थे वो मैंने एक एक करके मतलब भगवान जी के मंदिर में एक एक दिन एक एक करा, क्योंकि ऑब्वियसली इतना बड़ा मंदिर नहीं है मेरे पास। तो आप चाहो तो पूरा बंडल में रख सकते हो जितने भी कपड़े आपको छठी से पहले करने हैं, तो वो कर सकते हो। जिया के टाइम मैंने डुगू के कपड़े पहनाए थे उससे 6-7 दिन, और उसके बाद भी पहनाया मैंने। मतलब जिया को तो मैंने डुगू के बहुत कपड़े पहनाए, उसके लिए भी नए लिए थे, क्योंकि फ्रॉक मैंने जब वो हो गई तब ली थी, क्योंकि मुझे श्योर नहीं था यार कि लड़का हो गया या लड़की। हम लोग को बहुत दिल से चाहती कि लड़की हो। आज मैंने ना ये जयपुर का बड़ा ही महंगा कंबल भी बिछा दिया है इस पर, क्योंकि ये है ज़ीरो वेट रज़ाई, जो कि आई थिंक जब मैं जयपुर गई थी तो उनने दी थी। और उनने जब बोला था कि इसके उल्टे साइड से, मतलब जो इसका उल्टा साइड है उससे किसी भी तरह की ठंड रुक जाएगी, जो कि नहीं रुकी। और इसको ऐसे बिछाओगे तो इस वजह से एसी चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, तो ना ये ठंडा हो जाएगा। क्योंकि मेरे घर की बेडशीट ऐसी आग उगल रही है, नल पकड़ रहे हो तो आग उगल रहा है, तो मैंने बोला चलो इसको बिछा के देखते हैं कि ठंडा होता है या नहीं होता है। पानी पी के पेट मोटा हो जाता है। ये वाली गैस, सॉरी यही इकलौती गैस है। इस गैस को मैं इसकी पुरानी जगह पे रख रही हूँ, क्योंकि ये साउथ फेसिंग है एंड मुझे लगता है जब सिंक के पास में भी थी, तो अगर आपकी गैस सिंक के पास में है तो एक पेड़ रख देते हैं, लाइक पौधा लगा देते हैं, पौधा मतलब गमले में सिंक और गैस के बाजू में, तो उससे वास्तु दोष चला जाता है। नाउ ये फंसा हुआ है। हाँ, नाउ क्या है, ये जो है गैस साउथ है। अब इसका कोई सोल्यूशन नहीं है मेरे पास में, तुम गंदे दिख रहे थे, तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है मेरे पास में, तो इसीलिए मैं इसको यहाँ पे वापस से मूव कर रही हूँ जहाँ पे ये थी। ये वाला प्लेटफॉर्म पूरा क्लियर हो जाएगा, बर्तन के लिए इनफ स्पेस रहेगी, पहले भी होता था अब इतनी रहेगी कि हाँ इनफ स्पेस है। तो मैं इसको यहाँ मूव कर रही हूँ। यहाँ पे विंडो भी है,
ठीक है। चिमनी चलाऊँगी तो वैसे भी काम कर ही लेगा। और दिक्कत यह है कि बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है। हम लोग को प्लेटफॉर्म इधर बनाना था, बाथरूम की तो हम सही नहीं कर सकते, पर ये कुछ सही कर सकती हूँ मैं। तो डिपेंड करता है मिस्टर मयंक सिंह पे कि अगर वो ड्रिलर को टाइम से कल ले आएँ तो, क्योंकि ये काम प्रॉपर टाइम पे कभी भी नहीं करते। जब तक कि वो मैं सर पे नाचने लगूँ या कुछ ना करने लगूँ तो ये कभी भी टाइम पे काम नहीं करेंगे। मैंने कल के लिए बोला है, मैंने बोला आज देख लो, क्योंकि हो सकता है संडे तुम बोलो फिर छुट्टी है, तो अब वो अब कल ही पता चलेगा। तो आई एम नॉट वेरी श्योर। देखो मैं तो कराऊंगी इसको, अब मैं ड्रिलर बेशक फिर मंडे तक बुलाऊँ, कहीं से ही बुलाऊँ, मेरे को ये तो काम कराना ही है, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि गैस को शिफ्ट कर देते हैं। फिर बच्चे नहीं थे तो बच्चों के ना होने का फ़ायदा मैं अक्सर उठा लेती हूँ, तो मैं यहाँ पे कवर जो है वो लगाने लगी थी। और कर्टेन आप देख सकते हो पीछे एकदम टाइट सा, बहुत गंदा लग रहा था, तो मैंने सोफ़ा जो है वो भी सरकाया है और यहाँ पे मैंने जो कर्टन्स है वो सही करे। तो यहीं पे हमारा ना उसका कनेक्शन है कैमरे का, तो कैमरे हिल जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रख के इसको वो करना पड़ता है, तो फिर क्वालिटी ख़राब हो जाती है कैमरे की, लाइक उसमें काफ़ी वो झिलमिल झिलमिल सा होने लगता है। देन फिर मैंने यहाँ पे एक सोफ़े कवर लगाए, टेबल क्लीन करी और रूम को छोड़ दिया था ऐसा ही। और ये रूम ज़्यादा देर तक क्लीन, मतलब मेरे रूम बहुत देर तक क्लीन नहीं रहते, क्योंकि ये जिया मैडम को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है अगर रूम क्लीन होते हैं, मतलब उसको फैलाने का बड़ा मन होता है। देन फिर मैंने अपनी लाइट ऑफ करी और मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ हो गया था, क्योंकि राजा से मेरी थोड़ी सी बहस हो रही थी। एंड इसीलिए हो रही थी क्योंकि मैं जहाँ जा रही थी उस रूम से गायब हो जा रहे थे ये, मतलब मैं हॉल में जाऊँ तो बेडरूम में, बेडरूम में जाऊँ तो हॉल में। एंड यहाँ पे आई थिंक राजा ने डांट लगाई है बच्चों को, और उसके बाद फिर मैंने जो बेडरूम है वो भी सही किया। एंड फिर मैं अपनी कॉपी परेशान हो रही हूँ कुछ नहीं। तुम्हें परेशान करती किसी को। अरे आप पागल हो गए हैं गर्मी में, और मैं पी रही हूँ हॉट कॉफ़ी। सारे रूमों की सफाई कर दी है मैंने घूमते घूमते। बच्चों के बिना बहुत बोरियत होती है मुझे, सच में। मेरे होते तुम भी तो। अरे यार ठीक है ना, तुम काम कर रही थी अपना। मैं कोई काम नहीं कर रही थी। अब करती रहती हो ना तुम कुछ। जी नहीं, मैं जहाँ जाती हूँ तुम वहाँ से अलग हो जाते हो। नहीं पागल है लोग, ऐसा कुछ नहीं, तो इसके चक्कर में ना ऐसे क्यों अलग बैठूंगा। तो भाई आज खाना बना के मैं नहाऊंगी, बाल में तेल भी लगा के, बाल पूरे ऐसे हो रहे, पूरा पसीना 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 हो रहा है। तो जाने वाले तो मैं घूमने पर टाइम हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, 1-1.5 घंटा लग जाएगा। मतलब घूमने क्या जा रहे थे, थोड़ा सा आइसक्रीम वगैरह, बर्फ़ का गोला, कुछ सोडा वोडा पी के आते हैं, क्योंकि थोड़ी हवा खानी भी ज़रूरी है। बट फिर टाइम हो जाएगा और खाना नहीं बनेगा, मतलब लेट हो जाएगा, खाना तो बनेगा तब भी, पर आपके फिर मेरी ड्यूटी लगनी है, तो इसीलिए अभी कहीं नहीं जा रहे हैं हम लोग, इसलिए मैं हॉट कॉफ़ी पी रही हूँ। कहाँ है मेरे प्यारे बच्चे? नीचे मस्ती कर रहे। नाम लिया शैतान हाजिर। हाँ क्या? जी टिग्गू, टिग्गू, आद्विक, बहुत चिढ़ता है वो अपने भाई के नाम से, आद्विक। उसके बाद फिर बच्चा आके मुझे प्यार कर रहा था, थोड़ी सी अपडेट दे रहा था कि क्या करके आया है। तो वॉक करके आया था, आम खा के आया था, केला खा के आया था, प्रसाद खा के आया था, पूजा करके आया था, सब बता देते हैं लोग आके क्या कर रहे थे। एंड फिर मस्ती कर रहा था। और कॉफ़ी तो खुशबू से इतना खुश होता है वो कॉफ़ी की। मुझे कॉफ़ी वैसे पसंद आ रही है, इसको खुशबू से पसंद आ रही है, तो पीने के लिए आ रहा था। तो हल्का सा, क्योंकि देखो कड़वी होती है तो ऑब्वियसली बच्चा पी नहीं पाएगा, हल्का सा मुंह लगा के ऐसे करिएगा जैसे पता नहीं कितनी कॉफ़ी पी ली हो, देखना मुंह लगाएगा उसे खुशबू सूंघने के लिए। आह मज़ा ही आ गया उसे। हाँ कड़वी थी वो कॉफ़ी ऑब्वियसली। फिर मैं आ गई थी डिनर बनाने के लिए, एंड यहाँ पे मैंने आलू की सब्ज़ी और थोड़ी सी पूड़ियाँ सेक ली थी, क्योंकि मेरे को समझ में कुछ नहीं आता है आजकल खाने में। एंड जो भी होता है फैमिली के साथ बन जाता है बस, कि हाँ चलो यार बना लिया। एंड कोऑपरेटिव फैमिली मेरी ऐसी ही खा लेती है। एंड जी मेरे को हेल्प करने आ गई थी और जल्दी से मैंने खाना बनाया था, कुछ स्पेशल नहीं था जो कि मैं आप लोगों को दिखाती। एंड उसके बाद फिर अब करेंगे हेयर ऑयलिंग। लगा के जा रही हूँ, एक बार एक शावर लेके आऊँगी, और मुझे शावर लेने के बाद नींद बहुत अच्छी आती है। एंड मुझे आज फिर से एलर्जी हो गई, मुझे कल भी एलर्जी हुई थी, आज भी पूरी बॉडी में एलर्जी हो गई है। एंड मुझे कल्प्रिट मिल गया है, एग्जैक्ट पूरा अच्छा वाला कल्प्रिट मिल गया है। तो आटा तो मेरे को लगा वीट एलर्जी है,
तो भी फिर मैंने खाया तो मेरे बीच में बंद हो गए। एंड कल मैंने मूंगफली डाल के पोहा खाया था रात में। क्या हुआ? आई डोंट नो फोकस कर रहा है नहीं कर रहा है यार, पूरा ही दिख रहा है आपको। आलू उबाले थे सब्जी के लिए, तो मुझे मन हो गया आलू और मूंगफली खाने का। एक टाइम पे जब बच्चे नहीं हुए थे तो मैं बहुत आलू उबाल के आलू को जीरे में फ्राई करके, मूंगफली फ्राई करके घी में रोस्ट करती थी आलू को, जीरे में हरी मिर्च डाल के, और मूंगफली उसमें क्रिस्प की तरह ऐड करती थी ऊपर से। एंड एक व्रत वाले आलू टाइप सेंधा नमक डाल के बनाती थी। मेरा मन कर गया तो कल मैंने खाई थी तो मेरी पूरी थाइज़ में हो गई। आज मैंने खाई, मुझे बहुत देर से ईचिंग हो रही है। कल भी मूंगफली खाई थी तो मैंने आज भी मूंगफली खाई है। तो जब मैं डोसे के लिए, इडली के लिए चटनी बनाती हूँ मूंगफली की, तो मैं चटनी नहीं खाती हूँ क्योंकि मैं खाती हूँ टमाटर की चटनी। मूंगफली आई थिंक मुझे अवॉइड करनी पड़ेगी। अब मैं कल मूंगफली नहीं खाऊंगी, मैं परसों फिर से खा के देखूँगी और फिर देखती हूँ अगर परसों फिर से हुई तो जैसे 2 दिन हो गए है, 2-3 दिन छोड़ के खाती हूँ, है ना। एक बार फिर से खाऊंगी, थोड़ी सी खाऊंगी। आज तो मैंने काफ़ी सारी खा ली है, कल भी मैंने पोहे में खा ली थी और मेरे को वही लग रहा है। तो जा रही हूँ, मैं नहा के आती हूँ। तो शावर मैंने ले लिया है एंड अब मुझे बहुत अच्छी नींद आने वाली है। तो मुझे होता है कि अगर मैं रात में नहा के सोती हूँ तो मेरी नींद अच्छी आती है। और राजा का जस्ट उल्टा फंडा है कि वो बोलते हैं मैं नहीं नहाऊंगा मेरी नींद चली जाएगी, मतलब वो फेस भी वॉश नहीं करेंगे रात में सोने से पहले। और मेरी स्टार्टिंग से पहले भी आदत थी कि मैं फेस वॉश वगैरह तो यार हर लड़की करके सोती होगी, है ना, कि अपना स्किन केयर कर रहे हो, तो हम लोग को तो हैबिट होती है। बोलते कि मैं नहीं नहा सकता, मतलब वो नहीं नहा सकते, वो कहते मेरी नींद चली जाएगी, मतलब रात में अगर नहाऊंगा तो बस यार मैं जाऊँगी, सोऊंगी, थोड़े से बाल बस ड्राई हो जाए। इनको ऐसे ही ड्राई होने देते हैं, गर्मी ऐसी है कि आप पानी डाल दोगे ना फर्श पे, 5 मिनट बाद कहाँ गायब हो जाएगा वो पता भी नहीं चलेगा। तो टिकट जो है वो रेलवे स्टेशन से कराऊंगी मैं ऑनलाइन। जो है अगर आपको कभी भी कूप वगैरह की प्रेफरेंस डालनी है और आपके पास थोड़ा टाइम है और आप रेलवे स्टेशन जा सकते हो, तो वहाँ पे आप अच्छे से ना प्रेफरेंस बता सकते हो अपनी, तो आपको ज़्यादा प्रेफर करके देंगे। कई बार VIP आ जाते हैं, कुछ आ जाते हैं, तो आप बेशक 1-2 महीने पहले करो, बट आपको फिर वो नहीं मिलेगी। क्योंकि हम लोग का है, एक बार हमने डाली थी और हमें नहीं मिली थी, तो राजा कहते हैं कि वहीं से करा देंगे, तो एकदम श्योर शॉर्ट हो जाएंगे हम लोग, लाइक वेरी वेरी श्योर हो जाएंगे कि हमें 110% मिल जाएगी। और अभी एक चीज़ हुई, मैं बाहर निकली थी कपड़े सुखाने के लिए, लाइक तौलिया, तो ये बाहर निकली थी तौलिया उठाने के लिए। एक बिल्ली आई, बिल्ली मेरे पैर के पास, इतनी पास आके म्याऊं म्याऊं करी थी। और मेरे को बिल्लियों से बहुत डर लगता है और मेरे को नहीं पता वो मेरे पास आके म्याऊं म्याऊं करी, ऐसे म्याऊं म्याऊं, लाइक टीनेजर बिल्ली होगी, ना ज़्यादा बड़ी थी ना ज़्यादा छोटी थी, लाइक उसका भी टीनेज यूथ जवान बिल्ली मतलब कि ऐसी थी कि अभी बच्चे से थोड़ी सी बड़ी हुई होगी। तो मैं डर गई, मैं चिल्लाया एक दूसरे हाँ करके, तो वो भग गई। तो मुझे लग रहा है वो खाना मांगने आई थी। और मेरे साथ ये है कि मुझे बिल्लियों से बहुत डर लगता है। मैं बिल्ली एज अ पेट शायद कभी नहीं पाल सकती, पता नहीं है। मैं बिल्लियों को देखना मुझे बड़ा पसंद है, जैसे मैं चैनल्स देखती थी, मुझे बिल्ली पालने से बहुत डर लगता है, पता नहीं। बिल्लियों को देख के मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अटैक कर देंगे। तो वो जो बिल्ली है वो हमारे घर में पली है अभी 3-4 महीने में। उसकी माँ थी और 3 बच्चे थे। ये अब माँ और 2 बच्चे गायब हो चुके हैं, सिर्फ वो बच्ची है। तो मेरे को लग रहा है कि वो अकेली घूम रही थी। तो वो टेरेस पे रहती है, जिया की कॉट है उसमें रहती है वो। तो 3-4 महीने हो गए होंगे उससे रहते रहते। तो वो आके आज मुझसे कह रही थी, अब मेरे को लग रहा है काश मैं से खाना दे देती यार, या दूध दे देती। खैर चलो, मैं करूँगी अब यहाँ पे इस वीडियो को। तो मुझे उम्मीद है आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। और अगर ब्लॉग पसंद आते हैं यार, एक काम कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और हाइप कर देना प्लीज़।